स्मरण रखिएगा। बहुत बार आप देव ऋषि नारद को हल्का आंक लेते हैं, क्योंकि सीरियल इत्यादि में और फिल्मों में उनका व्यक्तित्व है वो ऐसे ही बताया जाता है कि वो चुगलियां लगाते हैं, वो लड़ाई कराते हैं, झगड़ा झांसा करवा देते हैं। लेकिन देव ऋषि नारद ऐसे अद्भुत भगवान के भक्त हैं जो असुरों में चले जाएं, सुरों में चले जाएं, देवों, दैत्यों, किन्नर, गंधर्वों, जहां भी वो चाहे वहां उनकी गति है, क्योंकि उनके पास दुराव नहीं है। और कदाचित समाचार अगर शीघ्र पाने हो तो देव ऋषि नारद का ही आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन जहां जहां देव ऋषि नारद ने जो भी जब भी कुछ किया तो उस व्यक्ति को भगवान की शरण में पहुंचाया है। अंततो गत्वा फल श्रुति ये है कि देव ऋषि नारद वो सद्गुरु हैं जो हंस बना देते हैं किसी कौवे को भी। देव ऋषि नारद की शरण में गया जयंत। देव ऋषि मेरी रक्षा करो, ये बाण अगर मुझे मार देता ना तो मुझे मुक्ति मिल जाती। ये मुझे मारता भी नहीं, ये मेरे पीछे लगा है। मैं त्रिलोकी में, त्रिदेवों में, समर्थवानों में, सबके भवनों में जाके आश्रय मांगता रहा, लेकिन कोई मुझे आश्रय देने को तैयार नहीं। देव ऋषि नारद ने कहा, जयंत आपको जहां अपराध करके आए हो वहीं जाके क्षमा मांगनी चाहिए। बताओ देवियों, तुम किसी का बुरा कर दो, किसी को गाली दे दो, किसी का अपमान कर दो और फिर तुम भगवान के पास जाके क्षमा मांगो, उतने भर में बात नहीं बनेगी। जिसका अपमान किया है, जिसका अपराध किया है, उसको तो पता ही नहीं कि आपको पश्चाताप हो रहा है। वहां जाओ, जब आपको बकबका लगा था, जोर जोर से बोल बोल के अपमान किया, वहां जाके क्षमा मांगो। देव ऋषि नारद बोले, तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो? तुम प्रभु के अपराधी हो तो उन्हीं की शरण में जाओ। आतुर सभय गहेसी पद जाई, त्राही त्राही दयाल रघुराई। तब प्रभु ने क्या किया? सुन कृपाले अति आरत वाणी, एक नयन कर तजा भवानी। उमा जी को भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। क्या किया? जयंत को एक नयन कर दिया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो हम द्वैत भाव से देखते हैं, कहीं रूप, कहीं आकर्षण, कहीं बल हमें आकर्षित करता है, उस सारी परिस्थितियों को हम सम भाव से देखें, ब्राह्मी दृष्टि से देखें। ये दृष्टि कौन देते हैं? भगवान देते हैं, सद्गुरु देते हैं, आपको दृष्टि देते हैं। एक दृष्टि, दुभाती मत देखो। जो आपको जय जयकार करता है, आपके पैर आके छूता है, वो महामूर्ख भी आपको परम प्रिय है। लेकिन जो आपका सम्मान नहीं करता, वो गुणी भी आपको गुणी दिखाई। तो हमारी दृष्टि क्या होती है? या तो राग से भरी हुई या द्वेष से भरी। जिसके प्रति राग है उसके आपको दोष नहीं दिखते, और जिसके प्रति द्वेष है उसके आपको गुण नहीं दिखते। तो इसका मतलब आपने सही सही तो देखा नहीं ना। एक तो चश्मा होता है ना जो नजर ठीक रखता है, एक चश्मा होता है धारणा का चश्मा। राग द्वेष से डूब के हम संसार को देखते हैं। जिस दिन राग और द्वेष से मुक्त होकर देखेंगे, उस दिन सत्य का दर्शन कर सकेंगे। इसीलिए अभेद दृष्टि होनी चाहिए, यानी हमारी आंखों पे धारणा का कोई भी चश्मा नहीं चढ़ा होना चाहिए।